गार्डनिंग करनी है लेकिन मिट्टी नहीं मिल रही है या फिर मिट्टी मिल रही है, टेरेस पर ज़्यादा वेट हो रहा है, तो गमले कहाँ से ले, कौन से गमले में कौन से पौधे लगाए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, वेलकम टू सुप्रियाज किचन गार्डन। फ्रेंड्स देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने है ना ऑनलाइन कुछ ग्रो बैग्स मंगवाए हैं। ये जो आप बड़े बड़े ग्रो बैग्स दिख रहे हैं, ये बड़े साइज़ के 2 ग्रो बैग्स लिए हैं और वो छोटे साइज़ के लिए है। ये जो है ये 6 बाय 2 के 2 बड़े बड़े लिए हैं और वो जो उधर आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे ग्रो बैग्स लिए हैं। तो हमें है ना गार्डनिंग के लिए हर टाइप के गमले चाहिए होते हैं, जैसे कि हमें 6 इंची 9 इंची और 1 फीट के और 6 फीट के 8 फीट के सभी टाइप के हमें ग्रो बैग्स चाहिए होते हैं। ये जो हमारे हाथ में दिख रहे हैं आप, ये हमने छोटे से ग्रो बैग्स लिए हैं 6 बाय 1.5 फीट के, यानी कि 6 इंच ही इसकी हाइट होगी। जो लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हम लगाते हैं तो इस ग्रो बैग में हम अच्छे से लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के रूट्स ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं, तो अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए हमें 6 इंच या फिर 9 इंच का गमला हाइट का चल जाता है। तो ये हमें लीफी वेजिटेबल्स के लिए हमने लिए हैं और यहाँ पर नीचे में 2 होल भी दिए हैं ड्रेनेज के लिए। और ये बहुत ही सस्ते में हमें ग्रो बैग्स मिले हैं, ऑफ़र चल रही थी। तो ये 5 ग्रो बैग हमें 350 रुपीज़ में मिली है, यानी कि एक ग्रो बैग हमें 70 रुपीज़ की मिली है। अक्सर हमारे छत पर है ना बहुत ज़्यादा लोड होने का हमें डर रहता है, तो ये जो ग्रो बैग्स होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं और ये 5-6 साल तक आराम से चल जाते हैं और हमारे टेरेस पर उसका वेट भी कुछ होता नहीं है। इसमें जो हम मिट्टी भरते हैं वो भी हम लाइट वेट मिट्टी भरेंगे। हम मिट्टी कैसे भरते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपके पास बहुत कम अगर मिट्टी है या फिर नहीं भी मिट्टी है तब भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये देखिए, ये जो ग्रो बैग्स हमने लिए हैं ये 10 ग्रो बैग्स है और ये 12 बाय 12 इंची, यानी कि 12 इंच इसकी हाइट है और 12 इंच ये चौड़ाई में है और ये 12 इंच लंबाई में है। तो इसमें हम फ्रूट वेजिटेबल्स यानी कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरह से हम पौधे लगा सकते हैं। तो इसमें हम 2 टमाटर के पौधे एक गमले में भी लगा सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है हमारे प्लांट्स के रूट्स को फैलने के लिए। और ये हमें 750 रुपीज़ में 10 ग्रो बैग्स मिले हैं, तो एक ग्रो बैग हमें 75 रुपीज़ में मिली है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सारे ग्रो बैग्स में हमारा गार्डन का सूखा कचरा भर लिया है। आधे से भी ज़्यादा ग्रो बैग में हमने कचरा भरा है, ताकि जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे ना तो वो कचरा फिर और नीचे जाएगा। और मिट्टी हमें बहुत कम डालनी पड़ती है इस वजह से, और हमारे टेरेस पर भी बहुत कम इसका वेट होता है। इसमें हम नीचे में गोमूत्र एक ढक्कन सब में डाल दे रहे हैं, क्योंकि गोमूत्र से क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और हमारी जो नीचे सूखी पत्तियां होती है उससे खाद बनने में बहुत कम समय लगता है। और उसमें हम गोबर की थोड़ी थोड़ी खाद और पुरानी हमारी किचन वेस्ट की खाद भी ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारी जो खाद नीचे में बनेगी और जल्दी बनने में मदद होगी। तो इसलिए हमें ये सब डालना पड़ता है। तो उसके बाद हम इसमें मिट्टी ऊपर से डालेंगे। मिट्टी हम बहुत कम डालेंगे, और अगर आपके पास मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है तो आप मिट्टी की जगह पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोपीट में थोड़ी सी खाद ऐड करके नीम खली, हल्दी पाउडर सब कुछ मिलाकर आप कचरे के ऊपर मिट्टी के जैसा डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने ली है, यह है गोबर की खाद, यह है मिट्टी और यह है कोकोपीट। तो मिट्टी हमने 50% ली है, गोबर की खाद हमने 20% ली है और कोकोपीट हमने ली है 30%, क्योंकि समर सीज़न है तो हमें कोकोपीट ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। खाद हमने इसमें बहुत कम ली है, क्योंकि हमने नीचे में है ना कचरा डाला है, वो भी बाद में आगे चल के खाद बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास नीम के पत्ते थे वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। आपके पास नीम के पत्ते नहीं है तो आप नीम खली भी डाल सकते हो। नीम के पत्ते एक प्रकार से पेस्टिसाइड का काम करते हैं, हमारे मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं। फंगीसाइड का भी काम करते हैं, हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगने देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और रूट्स में जो गांठें गांठें होती है उसे निमेटोड्स कहते हैं, वो भी इससे नहीं होता है। और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं।
और ये हल्दी पाउडर भी हमें मिट्टी में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। इससे हमारे मिट्टी में फंगस नहीं लगता है और भी कई सारे डिसीज़ से हमारी मिट्टी हेल्दी बन जाती है। तो हल्दी और थोड़ी सी हमें राख वुड ऐश जो होती है वो भी इसमें ऐड करनी चाहिए। मैं इसमें नहीं दिखा पाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमने ग्रो बैग्स भरकर रेडी कर दिए हैं। ये जो बड़े वाले ग्रो बैग्स है इसमें आप टोमेटो, बैंगन, फ्लावर, गोभी इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हो। और इसमें जो है सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स ही लगा सकते हैं, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स कम हाइट वाली ग्रो बैग्स में अच्छे से हो जाते हैं। तो ये कुछ टोमेटो के प्लांट्स की टोमेटो की सेपलिंग्स हमने रेडी करके रखी है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रो बैग्स दिख रहे हैं उसमें हम लगाएंगे, एक ग्रो बैग में हम 2 प्लांट्स लगाएंगे। टोमेटो के प्लांट्स आप अपने घर में, अपने किचन में से ही रेडी कर सकते हो। जो भी आप मार्केट से टोमेटो लाते हैं ना, उसी के सीड्स अगर आप मिट्टी में लगा देते हो तो उसी से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। आपको मार्केट से इसके सीड्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। हमने इसमें अच्छे से खाद वगैरह ऐड कर दी है और जब हम ये सैपलिंग्स इसमें लगाएंगे तो उसके 15-20 दिनों के बाद फिर से थोड़ी सी खाद हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये 15-20 दिनों के बाद ही प्लांट फ्लावरिंग पर आने वाला है। पहले ही ये सैपलिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो फ्लावरिंग स्टेज पर हमें पोटैश युक्त खाद हमें देनी चाहिए। उसमें थोड़ी सी वुड ऐश भी हम डालेंगे और चूना, जो चूना होता है खाने वाला चूना, वो भी हम थोड़ा सा चूना का पानी डालेंगे। चूने में कैल्शियम होता है और टोमेटो के प्लांट्स को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। या फिर आपके पास अगर एक शेल्स है अंडे के छिलके, उसे भी आप मिक्सी में पेस्ट करके डाल सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पर ना सारे प्लांट्स लगा लिए हैं। एक प्लांट को ना मैं आपको पास से लगाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसे होल करना है। टोमेटो के प्लांट्स को एरियल रूट्स भी निकलते हैं, जैसे कि जितना हम स्टेम को अंदर दबाएंगे उससे वहीं पर रूट्स निकलते जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए उल्टा करके इस तरह से निकाला है और ये देखिए रूट्स अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है रूट्स की। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे अंदर मिट्टी में दबाएंगे, तो जितना हम दबाएंगे वहाँ से ही उसके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ ही दिनों में इसे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इसे सपोर्ट भी हमें देना पड़ता है। टोमेटो की स्टेम बहुत नाजुक होती है, वो अपने आप से खड़ी नहीं रह सकती है, इसलिए इसे सपोर्ट देना पड़ता है। और यहाँ पर जो हमने ग्रो बैग्स रखी थी उसमें किसी में हम मेथी लगाएंगे, किसी में ये देखिए ये सरसों लगाएंगे और इसमें हम सोया साग लगाएंगे और इसमें धनिया लगाएंगे। तो सारे ग्रो बैग्स में कुछ ना कुछ लीफी वेजिटेबल्स लगाने वाले हैं। तो चलिए अभी लगा लेते हैं। मिट्टी को अच्छी तरह से हमने सेट कर दिया है, प्रिपेयर हो चुकी है। हमने मिट्टी अच्छे से डाल दी है। थोड़ा सा मिट्टी को ऐसा भुरभुरा कर लेते हैं और उसके बाद हम सीड्स को इसमें स्प्रेड करेंगे इस पर। अगर हम लाइनिंग से डालना चाहते हैं तो लाइनिंग से भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही स्प्रेड करके भी इसमें डाल सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स बहुत जल्दी निकल कर आते हैं। ये जो मेथी है 3 दिनों में ही निकल कर आती है, ग्रो हो जाती है। अभी भी मेथी हम लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में तो साल भर मेथी मिलती है, लेकिन उसके लिए कुछ खास केयर की ज़रूरत होती है। 15 दिनों के बाद ही हमें इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। बहुत जल्दी ये ग्रो होती है, बहुत जल्दी ये स्प्राउट होती है। सबसे कम टाइम में निकलने वाली ये सब्जी है मेथी। तो ये बहुत आप जल्दी लगा सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। अगर हम इसे ज़्यादा पानी देते हैं तो ये गल भी जाती है, तो इसे हल्का हल्का सा पानी देना पड़ता है। वैसे तो अभी समर सीज़न चल रहा है, तो समर सीज़न में इसे ना बहुत ज़्यादा धूप में ये जल जाती है और बहुत ज़्यादा पानी में भी ये जल जाती है। तो इसे हल्की हल्की सी धूप चाहिए, सवेरे की धूप या फिर शाम की धूप चलेगी। आप अगर यहाँ अभी लगा रहे हो मेथी को तो बहुत ही तेज़ धूप में इसे ना रखें और बहुत ज़्यादा पानी भी ना दे। तो ये अभी एक बार मैं लगा लूँगी मेथी, तो उसके बाद अब मैं मेथी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी समर सीज़न में मेथी अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि मेथी विंटर सीज़न की क्रॉप है। और अभी यहाँ पर हम लगाएंगे सरसों।
सरसों तो साल भर होती रहती है, जब भी लगाओ मैं साल भर सरसों के सीड्स लगाती रहती हूँ। ऐसे भी अगर आप गमले में दो चार ऐसे सीड्स अगर डाल देते हो तो ये सरसों के पौधे हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, जब इस सरसों में फ्लावर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ इसमें मंडराती रहती है। ये पॉलिनेटर्स के लिए बहुत अट्रैक्ट करती है। तो सरसों के प्लांट्स अपने गार्डन में ज़रूर होने ही चाहिए। ऐसे अगर आप लगाओगे तो सरसों का साग भी आपको मिलेगा, इसके फ्लावर्स पर मधुमक्खियाँ बैठेगी तो पॉलिनेटर्स भी आपके गार्डन में अट्रैक्ट होते रहेंगे और आपको अलग से हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सरसों ज़रूर लगाएं। सरसों का साग बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। और लीफी वेजिटेबल्स को एक बार हम अगर खाद दे देते हैं तो बाद में हार्वेस्टिंग तक खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी हम यहाँ लगा रहे हैं सोया साग के सीड्स कुछ। तो सोया साग भी जल्दी ग्रो हो जाता है और अच्छी बहुत टेस्टी सब्जी होती है ये देखिए इतनी सीड्स हम ऐसे ही डाल देते हैं। इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। लीफी वेजिटेबल्स को हम किस में लगा सकते हैं वो हमने बताया है। थोड़े हमारे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स किस में लगा सकते हैं वो बताया है। अभी हम बताएंगे कि बेलों वाली सब्जियां हम किस में लगा सकते हैं। बेलों वाली सब्जियों के लिए बड़े गमले ही चाहिए या फिर बड़ी कैरिया अगर है तो बहुत अच्छा होता है। बेलों वाली सब्जियों के रूट्स को फैलने के लिए बहुत जगह अगर मिलती है तो वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और बेलों वाली सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करने होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खाद भी चाहिए होती है। तो इसीलिए हमें उन्हें बड़े गमले में ही लगाना चाहिए, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप देखते हुए कि मैं तोरई जब हार्वेस्ट करती हूँ तो कितनी सारी तोरई मेरे गार्डन में निकलती है। अभी हम सीड्स को लगा दिया है। अभी हम थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे, मिट्टी को मॉइस्ट कर देंगे। हमने जो 2 बड़े ग्रो बैग्स लिए हैं ना तो उसमें हम कुछ बेलों वाली सब्जियां लगाएंगे, कुछ वाटरमेलन मस्क मेलन वो भी लगाएंगे। तो अभी हम लगाएंगे धनिया को उगने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए आप धनिया के सीड्स को क्रश करके 2 पार्ट्स में अगर हम कर देते हैं तो ये देखिए हमने इसे भिगो कर रखा है कुछ घंटों के लिए। तो उसके बाद अगर हम सीड्स को डालते हैं तो वो ग्रो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि भिगोए हुए सीड्स को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हम ऐसे ही ड्राई सीड्स डालते हैं तो उसे 15 या 20 दिन ज़रूर लगते हैं ग्रो होने में। तो धनिया आप ज़रूर लगाएं, ये ग्रो होते रहता है। भले ही इसे टाइम लगेगा लेकिन आपको घर का फ्रेश धनिया जब मिलेगा तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर के धनिया में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं आपको क्या बताऊँ, जब हम घर का धनिया खाते हैं ना तो हमें मार्केट का धनिया खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, धनिया भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। आपके गार्डन में जो गमले होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसके साइड में भी अगर हम थोड़े थोड़े धनिया के सीड्स डाल देते हैं ना तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि धनिया के लिए अलग से आपको गमला लेना पड़ेगा वगैरह। आप किसी बड़े गमले में थोड़े साइड में अगर सीड डाल देते हैं तो वो भी चल जाता है, आपके पास आपकी जगह भी बच जाती है। धनिया के सीड्स को बहुत जल्दी कैसे ग्रो करना है उस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है। 8 दिन में भी हमने धनिया आपको उगा कर दिखाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और सीखें धनिया को जल्दी कैसे लगाना है। धनिया के सीड्स आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों में ये सरसों का साग देखिए अच्छे से ग्रो हो गया है और ये सोया साग के भी देखिए प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। और यहाँ पे धनिया कुछ धनिया ग्रो हुआ है, कुछ धनिया ग्रो होने का है। और यहाँ पर देखिए मेथी उगकर आ चुकी है, कुछ उगने की है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम जो बड़ी वाली कैरी है उसमें मिट्टी कैसे भरेंगे, उसमें कौन कौन से प्लांट्स लगाएंगे, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं।